हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। तो बच्चों आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे एडिशन ऑफ HX इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो बच्चों चलो देखते हैं मैकेनिज्म। एक हमने यहाँ पर एल्कीन लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट HX, चलो मान लो HX में से एक एग्जाम्पल हमने ले लिया HBr, और जो HBr है बच्चों ये कैसे ब्रेक होगा, मतलब H प्लस और Br माइनस में, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल और ये आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल। मतलब H प्लस क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल और Br माइनस न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहां पर हमने एल्कीन लिया है, दिस इज और एल्कीन। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सेकेंड टाइप। तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, मतलब H प्लस, मतलब क्या बच्चों H प्लस। यहां पर देखो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस कार्बन की तरफ भी हो सकता है, इस कार्बन की तरफ भी हो सकता है। मतलब यहां दो पॉसिबिलिटी है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का, जैसा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में देखा है। ठीक है, तो मान लो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस कार्बन की तरफ होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये H जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस कार्बन में, यानी क्या होगा CH3CH प्लस CH3। अगर मान लो एक और पॉसिबिलिटी है, यहां पर दो पॉसिबिलिटी होती है, एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, और बच्चों अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब यहां दो कार्बोकैटायन, दो टाइप का कार्बोकैटायन बनता है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब दो पॉसिबिलिटीज है। तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो अब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो ये जो H प्लस है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CH3 CH2 और CH2 प्लस। अब बताओ बच्चों, इसमें से यहां देख सकते हो यहां पर इस कार्बोकैटायन में टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, दैट इज मेजर, ये मेजर कार्बोकैटायन हो गया, मतलब मेजर हुआ, और ये कौन सा माइनर हुआ। तो कंपाउंड कौन फॉर्म करेगा, जो ज्यादा स्टेबल है, मतलब जो ज्यादा मात्रा में बना है। तो यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब दिस इज द कार्बोकैटायन। ये क्या चीज है, कार्बोकैटायन है, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, दिस इज द स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप होता है RDS, जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है। अब बच्चों देखो सेकेंड स्टेप में क्या होता है। अब ये मेजर कार्बोकैटायन है, तो हम इसी कार्बोकैटायन को लेते हैं, तो CH3CH प्लस CH3। अब सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएजेंट है, जैसे इसके फर्स्ट वाला में जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो जुड़ा था, यानी सेकेंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। यहां पर बच्चों देख सकते हो कि जो HX है वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, किसके, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, यानी वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में है, वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको पूरा, जैसे मान लो HBr और H2O लिखा है, या तो HBr एक्वस लिखा है, इसका मतलब सेम बातें हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो Br माइनस है, Br माइनस जो है इसका हाइड्रेशन कर देता है कौन, वाटर, और इसका हाइड्रेशन होने के वजह से, मतलब Br
माइनस की हाइड्रेशन होने की वजह से जो इसकी Br माइनस की आयनिक मोबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाता है, और आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज होने के वजह से Br माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाने के वजह से ये जो Br माइनस है, मतलब इस रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, HX का जो नेगेटिव पार्ट है, वो इस कार्बोकैटायन पे अटैक नहीं कर पाता है। उससे पहले वाटर मॉलिक्यूल, देखो यहां भी इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां भी है इसमें। तो ये Br माइनस की आयनिक मोबिलिटी घट गई, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गया, तो ये Br माइनस इस कार्बोकैटायन पे अटैक नहीं कर पाता है। तो कौन अटैक कर लेता है? यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अटैक कर लेता है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर लेगा, और वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बोकैटायन से जुड़ जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन होगा? CH3 CH OH और ये H। अब ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, मतलब यहाँ क्या आ गया? प्लस चार्ज, और इधर CH3। अब आप लोगों को मालूम है बच्चों कि अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एटम है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो अब ये बेटा हाईली अनस्टेबल हो गया, अब ये हाईली अनस्टेबल हो गया तो क्या चाहेगा? स्टेबिलिटी गेन करना। तो स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये बॉन्ड तोड़े या तो ये बॉन्ड तोड़े। अगर ये बॉन्ड तोड़ता है ये वाला तो फिर से बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, मतलब फिर से यही बन जाएगा, जब पीछे आना ही था तो फिर काहे बनाया? तो यहाँ पर ये बॉन्ड ना तोड़ करके ये बॉन्ड टूटता है, यानी ये H यहाँ से अलग हो जाता है, और यहाँ आपका फाइनल प्रोडक्ट बना ये चीज। तो ये है बच्चों एडिशन ऑफ HX इन द प्रेजेंस ऑफ H2O और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो खास करके इसमें होता क्या है बच्चों, ध्यान में ये रखना है कि जब भी HX का एडिशन हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में जो रिएजेंट है उसका पॉजिटिव पार्ट ऐड होता है, और सेकेंड स्टेप जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है उस कार्बोकैटायन में ये रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट ना जुड़ करके जो सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, उसका नेगेटिव पार्ट जुड़ता है, उसका न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। देखो OH जुड़ा, मतलब डायरेक्ट आप ऐसे याद रख सकते हो। यानी कहने का मतलब कल को अगर मान लो बच्चों एग्जाम्पल दिया जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आपको केवल लिखा है मान लो HBr, और एक क्वेश्चन में लिखा है HBr/H2O, तो यहां पर जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का वो CH3CH, देखो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यही है, तो इसमें भी और इसमें भी कार्बोकैटायन सेम फॉर्मेशन होगा, यही कार्बोकैटायन स्टेबल। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन और एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो इंटरमीडिएट दोनों में सेम फॉर्म होगा, दोनों में इंटरमीडिएट सेम फॉर्म होगा। ये आपका इंटरमीडिएट हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट दोनों केस में सेम फॉर्मेशन होता है, लेकिन एक में केवल HBr लिखा है और एक में लिखा है HBr और H2O भी डला हुआ है, HBr के साथ H2O भी। तो इसमें क्या होगा, दोनों में सेम कार्बोकैटायन बना, मतलब CH CH3। देखो अभी मैं यहाँ प्लस लिख दे रहा हूँ, दोनों में सेम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। दोनों में सेम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज द स्टेबल कार्बोकैटायन इसके लिए। तो अब बात आता है कि सर यहाँ पर देखो ये H प्लस Br-, तो H इसका तो जुड़ चुका है, इसका भी यहाँ पर H जुड़ चुका है, लेकिन अब जो इस कार्बोकैटायन से यहाँ पर जुड़ेगा, केवल अगर HBr लिखा है तो यहाँ जुड़ेगा डायरेक्ट Br, लेकिन यहाँ Br ना जुड़ करके वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, दैट इज OH। तो ये दोनों में डिफरेंस है बच्चों। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियरली समझ में आ गया होगा, एडिशन ऑफ HX इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब एक बात समझ में आता है, आ गया होगा आपको कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो कार्बोकैटायन बनता है तो उसमें कार्बोकैटायन में ये रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल अटैक ना करके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से जो न्यूक्लियोफाइल मिला है वो आकर के अटैक करता है, राइट।
अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे यहाँ H2O ना दे करके H2O के जगह पर आपको मिथेनॉल दे सकता है, CH3OH दे सकता है, और CH3OH देगा तो क्या जुड़ेगा, जैसे H2O दिया आपको, ध्यान दो H2O जुड़ा तो ये कैसा HOH मतलब H प्लस OH माइनस, अगर CH3OH दिया तो CH3O माइनस H प्लस, राइट। तो इथेनॉल भी दे सकता है, जैसे C2H5O ऐसे, तो माइनस और ये प्लस, H2SO4 दे सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको दिया जा सकता है। तो चलो बच्चों क्लियर है यहाँ तक। क्या फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि एडिशन ऑफ HX इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है वो रिएजेंट का ना ऐड होकर के पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। दैट्स ऑल, ओके।